हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह आज आपके सामने दी बेस्ट स्टडी चैनल पर आपके लिए जीएस के बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। महत्वपूर्ण ही नहीं दोस्तों, यह आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले आपको से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको हमारा ये चैनल ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रपति है ए राष्ट्र का अध्यक्ष, बी सरकार का अध्यक्ष, सी सरकार तथा राष्ट्र का अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थित किया गया था। ए नोकरेक में, बी कान्हा में, सी नीलगिरी में, डी पेरियार में। तो दोस्तों, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों पहला बायो रिजर्व नीलगिरी में स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है तो दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ए राज्य सड़क मार्ग, बी राष्ट्रीय राजमार्ग, सी राज्य के राजमार्ग, डी सुपरवे। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग। जो शहरों को जोड़ती है, अन्य राज्यों से शहरों को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑक्सीजन, बी लिथियम, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन कहते हैं उसे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कंगारू, प्लेटिप्स तथा कोआला भालू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं। ए ऑस्ट्रेलिया के, बी दक्षिण अमेरिका के, सी यूरोप के, डी अफ्रीका के। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आपको प्रथम महिला मुख्यमंत्री बतानी है। बताइए कौन है। ए श्रीमती सरोजनी नायडू, बी श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, डी सुश्री मायावती। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 7। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है। बताना है दोस्तों कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। ए 5.12, बी 7.52, सी 9.18, डी 9.82। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.18% पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से उस राजा का नाम क्या है जिसने दिल्ली पर चढ़ाई की थी और कोहिनूर हीरा लूटा था। बताइए फ्रेंड, उस राजा का नाम क्या था। ए नादिर शाह, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद शाह, डी मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड, आपको इसका जवाब बताना है। इसका सही जवाब है नादिर शाह। नादिर शाह ने ही भारत पर आक्रमण करके शाहजहां के मयूर सिंहासन से हीरे को निकाल कर लूट कर लेकर चला गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। पल्लव की राजधानी थी। बताना है आपको पल्लव की राजधानी कहाँ थी। ए आरकट में, बी कांची में, सी मल्लखेड़ में, डी बनवासी में। तो बताइए दोस्तों, पल्लव की राजधानी क्या थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांची पल्लव की राजधानी थी। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो जरा सी भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10।
निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा का परिचालन बंद करा देगी। इसको निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहा जाता है? ए एजेंस का नियम, बी ग्रेशम का नियम, सी शे का नियम, डी प्रयोग का नियम। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेशम का नियम। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11। संतोष फुटबॉल ट्रॉफी 2018 का खिताब किस टीम ने जीता? ए सेना ने, बी केरल, सी सौराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2018 का खिताब किसने जीता था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल ने जीता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है? ए पश्चिम बंगाल को, बी आंध्र प्रदेश को, सी तमिलनाडु को, डी केरल को। तो बताइए दोस्तों भाषाई राज्य पर पहला राज्य का गठन कौन सा किया गया था? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? ए कानूनी अधिकार, बी मानव अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। तो बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा? संपत्ति के अधिकार का वर्तमान में स्थिति क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है दोस्तों, 90वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2018 में सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ए मूनलाइट को, बी द शेप वाटर को, सी निर्जा को, डी या द ग्रेट वुल्फॉल को। तो बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द शेप वाटर को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ए म्यूनिख में, बी जेनेवा में, सी जोहान्सबर्ग में, डी पेरिस में। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए, म्यूनिख में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया? ए पुलकेशिन 1, बी पुलकेशिन 2, सी विक्रमादित्य, डी नंदीवर्धन। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी शाहजहां और डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? इसका जवाब है ए, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 18। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक बताना है। अब इसमें दोस्तों ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी दिलीप सिंह, डी महाराजा रणजीत सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा रणजीत सिंह। यदि पूछता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी तो इसका जवाब होगा गुरु नानक देव। किंतु यदि कहते हैं स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे तो इसका जवाब होगा महाराणा रणजीत सिंह, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नवप्रवर्तन कौन था? ए राजा मानसिंह, बी भगवान दास, सी राजा टोडरमल, डी राजा बीरबल। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों इसके बाद आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल का,
बी लाल बहादुर शास्त्री का, सी इंदिरा गांधी का, डी राजीव गांधी का। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।